किटकैट नाम सुनते ही जीभ पर पानी नहीं आ जाता? बचपन से सबके पसंदीदा इस कुरकुरे चॉकलेट को हम सभी बेहद पसंद करते हैं। इसकी मशहूर लाल रैपर के भीतर छुपी हुई है एक शानदार बनाने की प्रक्रिया। क्या आपने कभी सोचा है ऐसी क्या जादू है किटकैट के भीतर जो हमें इतना आकर्षित करता है? चलिए आज हम डुबकी लगाते हैं किटकैट बनने की उस जादुई दुनिया में, ऐसी फैक्ट्री में जहां हर दिन 80 लाख से भी ज्यादा किटकैट बनाए जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दूर पश्चिम अफ्रीका से, जहां मीलों तक फैले होते हैं कोको के खेत। जैसे हमारे देश में किसान खेतों में सोना उगाते हैं, वैसे ही वहां के किसान भी बहुत मेहनत से पेड़ों से कोको फल इकट्ठा करते हैं। जुलाई की तेज गर्मी में जब ये फल पक जाते हैं तभी असली काम शुरू होता है। हर फल को हाथ से तोड़ा जाता है ताकि अंदर मौजूद कीमती कोको बीन्स खराब न हो। फिर कुशल कर्मचारी फल को तोड़कर अंदर के बीन्स निकालते हैं। इसके बाद इन बीन्स को लगभग 8 दिनों तक तेज धूप में सुखाया जाता है। इससे इनका अतिरिक्त नमी खत्म हो जाता है और असली चॉकलेट जैसा फ्लेवर अंदर ही बंद हो जाता है। फैक्ट्री में आने पर शुरू होता है क्वालिटी चेक। यहाँ कोको बीन्स को कई कठिन टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पहले देखा जाता है कि क्या बीन्स ठीक से सूखे हैं ताकि उन पर फफूंदी न लगे। फिर उनका आकार और बनावट जांचा जाता है। आखिर में विशेषज्ञ उनकी खुशबू जांचते हैं ताकि यकीन हो सके कि हर बीन्स में चॉकलेट की असली सुगंध है। इन सभी टेस्ट में पास होने के बाद ही बीन्स को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। सबसे पहले इन्हें एक बड़े घूमने वाले ड्रम में साफ किया जाता है। बीन्स मशीन के अंदर आपस में रगड़ खाते हैं और उनकी बाहरी परत ढीली हो जाती है। साथ ही तेज हवा की वजह से धूल मिट्टी पूरी तरह निकल जाती है। साफ होने के बाद बीन्स को ऊंचे तापमान पर भुना जाता है, कुछ कॉफी बीन्स की तरह। इस तापमान को सही रखना चॉकलेट बनाने वालों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तापमान थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो चॉकलेट का पूरा स्वाद बदल सकता है। रोस्ट होने के बाद इन सुगंधित बीन्स को एक विशाल ग्राइंडर में डालकर बारीक पेस्ट बनाया जाता है। इसी पेस्ट को हाइड्रोलिक प्रेस में डालकर निकाला जाता है। कीमती कोको बटर यानी चॉकलेट का असली मक्खन। जो हिस्सा बचता है वह केक जैसा दिखता है। इन्हीं केकों को दोबारा पीसकर बनाया जाता है फाइन कोको पाउडर, जो किटकैट के स्वाद की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब इस पाउडर में चीनी, दूध का पाउडर, शुद्ध कोको बटर और नेस्ले की सीक्रेट रेसिपी मिलाई जाती है। बड़े मिक्सिंग मशीन में यह मिश्रण घंटों तक घूमता रहता है जब तक कि यह एक मुलायम गाढ़ा चॉकलेट पेस्ट न बन जाए। इसके बाद कॉन्चिंग प्रक्रिया में इस चॉकलेट को और भी स्मूथ बनाया जाता है ताकि मुंह में डालते ही पिघल जाए। फिर टेम्परिंग यानी तापमान कम ज्यादा करके चॉकलेट को ठंडा किया जाता है। इससे इसमें चमक आ जाती है और यह देखने में बेहद आकर्षक लगती है। अब किटकैट की कोटिंग के लिए चॉकलेट पूरी तरह तैयार है। अगर चॉकलेट किटकैट की आत्मा है तो इसका कुरकुरा वेफर उसका दिल है। वेफर बनाने की प्रक्रिया भी बहुत रोचक है। इसमें मैदा, पानी, चीनी और थोड़ा सा नमक मिलाकर बैटर तैयार किया जाता है। लेकिन असली राज एक खास सामग्री है जो वेफर को हल्का और कुरकुरा बनाती है। इस बैटर को विशाल मिक्सिंग मशीनों के अंदर यह मिश्रण घंटों तक घूमता रहता है जब तक कि यह मुलायम गाढ़े चॉकलेट पेस्ट में परिवर्तन नहीं हो जाता। मशीन में अचूक तरीके से आयताकार सांचों में डाला जाता है और सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऊंचे तापमान पर बेक किया जाता है। इतने कम समय में ही वेफर सुनहरे और कुरकुरे हो जाते हैं। बेक होने के बाद इन्हें ठंडा किया जाता है ताकि बाद में चॉकलेट लगाने पर वे पिघल न जाएं। अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। वेफर की परतों के बीच जो चॉकलेट फीलिंग होती है वह बाहर की कोटिंग से थोड़ी अलग होती है। और ये फीलिंग किससे बनती है जानते हैं? फैक्ट्री में टूटे हुए या क्वालिटी चेक में फेल किटकैट बार को पीसकर, यानी इनका पूरा इस्तेमाल होता है, कुछ भी फेंका नहीं जाता। फीलिंग थोड़ी हल्की होती है ताकि वेफर की परतें अच्छी तरह चिपक जाएं। फिर आता है सबसे मजेदार पल। कन्वेयर बेल्ट पर वेफर आगे बढ़ते हैं और ऊपर से उन पर चॉकलेट का शानदार झरना बहता है। हर वेफर पर एकदम परफेक्ट कोटिंग चढ़ जाती है। 3 लेयर वाले वेफर को तेज धार वाले ब्लेड से काटकर किटकैट के साइज में तैयार किया जाता है।
एक और तरीके में पहले सांचे में चॉकलेट डालकर बाहरी खोल बनाया जाता है, फिर उसके अंदर वेफर भरकर ऊपर से फिर चॉकलेट डाल दिया जाता है। यह चॉकलेट का झरना इतना लाजवाब दिखता है कि मन करता है स्क्रीन से ही एक उठा ले। किटकैट का मशहूर स्लोगन याद है, हैव ए ब्रेक हैव ए किटकैट। 1958 से यह लाइन किटकैट की पहचान बन चुकी है। इसका मतलब सिर्फ किटकैट तोड़कर खाने से नहीं, बल्कि थकान और टेंशन से थोड़ा ब्रेक लेने से भी है। काम या पढ़ाई के बीच थोड़ा सा किटकैट ब्रेक तो बनता ही है। दुकान में आने से पहले हर बार कड़े क्वालिटी चेक से गुजरता है। जरा सा भी एयर बबल या क्रैक दिखे तो बार को हटा दिया जाता है, लेकिन इन्हें फेंका नहीं जाता, बल्कि दोबारा वेफर की फीलिंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सही बार को पैकेजिंग लाइन में भेज दिया जाता है। तेज रफ्तार रोबोटिक हाथ पहले इन्हें फॉयल में और फिर लाल रैपर में लपेटते हैं। हर दिन करीब 80 लाख किटकैट बार इस फैक्ट्री से निकलकर दुनिया भर के चॉकलेट प्रेमियों तक पहुंचते हैं।